बृहदारण्यकोपनिषद का 5वां अध्याय, पहला ब्राह्मण। चौथे अध्याय के अंत में 5वां ब्राह्मण और 6वां ब्राह्मण, ये दोनों, इन दोनों में जो प्रतिपादित विषय है वो पहले आ चुका है। एक में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद, ये पहले आ चुका, और 6ठे ब्राह्मण में गुरु शिष्य की परंपरा, वो भी पहले वर्णित है, तो उनको छोड़ देते। आगे 5वां अध्याय का जो पहला ब्राह्मण है, इस पूरे उपनिषद का सार है, सभी उपनिषद विद्या का सार है, हम कह सकते। क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम खं ब्रह्म खं पुराणं वायुरं खं इतिहास्माः कौरव्यायणी पुत्रो वेद वेद अयं ब्राह्मणा विदुः वेद एनेन यद् वेदितव्यम् पूर्णमदः पूर्णम् इदम् अधः पूर्णम् इदं पूर्णम्। अधः और इदम प्रत्यक्ष के लिए बोलते हैं, और अधः तत् जो अप्रत्यक्ष है, दूर है, उसके लिए बोला जाता है। अधः पूर्णम, जो अप्रत्यक्ष भूत ब्रह्म है वो पूर्ण है। इदम पूर्णम, ये चराचर जगत प्रत्यक्ष है, ये भी पूर्ण है। पूर्ण ब्रह्म की रचना पूर्ण ही होती है, सत्य ब्रह्म की रचना सत्य ही होती है। तो जगत असत्य नहीं, मिथ्या नहीं। अतः पूर्णम इदम पूर्णम, वो पूर्ण ज्ञानी है, और उसकी जो रचना है वो भी पूर्ण ज्ञान युक्त है, ज्ञान से बनाया गया है, एक व्यवस्था बद्ध है, नियम पूर्वक चलने वाला, बेढंग चलने वाला नहीं, अज्ञान पूर्वक नहीं। अधः पूर्णम इदः पूर्णम, हम ये कह सकते। चलो आगे बताता हूं। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण ब्रह्म से ये पूर्ण जगत उदित होता है, उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पंचगत धातु है। उद्गत होता है, उदित होता है, उत्पन्न होता है। कहाँ से? पूर्ण ब्रह्म से। पूर्ण ब्रह्म से तात्पर्य पूर्ण ब्रह्म कोई उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण, उसके कारण से ही ये निकलता है। मूल कारण तो प्रकृति है, परंतु प्रकृति से इस चराचर जगत को प्रकट करने वाला ब्रह्म है। मिट्टी से घड़े को प्रकट करता है कुम्हार, वैसा ही प्रकृति से जगत को उत्पन्न करता है ब्रह्म। ऐसे पूर्णात् पूर्णम, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण सामर्थ्य वाला, पूर्ण ज्ञान वाला इत्यादि पूर्ण गुणों से युक्त ब्रह्म से पूर्ण, संपूर्ण, हर प्रकार की सुख सुविधा से युक्त पूर्ण ब्रह्म जगत उत्पन्न होता है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, उस पूर्ण ब्रह्म संबंधी ये जो पूर्ण जगत है, इसको लेकर, माने इसको जानकर, पूर्णम एवावशिष्यते, वो पूर्ण ही रहता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? ब्रह्म परब्रह्म है और जगत अपर ब्रह्म है। पहले ही बता दिया था, जगत अपर ब्रह्म क्यों है? जगत के माध्यम से ही जान सकते। ब्रह्म को जानने के उपाय दो ही हैं। क्या क्या है? जीव तो जानने वाला,
जानने वाले जीव को ब्रह्म को जानने के लिए दो साधन है उसके। कौन से? शब्द और जगत। ब्रह्म के द्वारा उपदिष्ट जो वेद ज्ञान है उसके माध्यम से ब्रह्म को जानो, और वेद जानने के लिए फिर जगत की सहायता लेनी पड़ती है, और जगत भी साधन है, क्योंकि जगत उसी की रचना है। जगत को देख करके उसकी महिमा को, उसके सामर्थ्य को, अनंत शक्ति को, अनंत ज्ञान को जान सकते, या शब्द से जाना। उसकी दो ही रचना है, वेद, शब्द और शब्द ब्रह्म, जगत ब्रह्म। शब्द को तो ब्रह्म तो बोलते ही हैं। शब्द ब्रह्म तात्पर्य शब्द के माध्यम से ब्रह्म को जाना जा सकता है, इसलिए शब्द ब्रह्म। जगत ब्रह्म इसलिए कि जगत के माध्यम से ब्रह्म जाना जा सकता है। शब्द ब्रह्म, जगत ब्रह्म का अर्थ ये भी ले सकते हैं, ब्रह्म जैसा जगह शब्द भी उपासनीय है, मानो वेद का शब्द भी उपासनीय है, जानने योग्य। जैसे ब्रह्म जानने योग्य वह शब्द भी जानने योग्य है। उसके बाद ही ब्रह्म जानने योग्य शब्द को जानने के पश्चात ही जगत ब्रह्म जाना जा सकता है। जगत को जानने के पश्चात ही ये भी जानने योग्य है, जगत भी जानने योग्य है। इसको जानने के बाद फिर ब्रह्म जाना जा सकता है। दो ही मार्ग हैं, दो ही साधन हैं। तो शब्द हो चाहे जगत हो, ये दोनों ही अपर ब्रह्म है। और शब्द को जो कहते हैं तो अपर ब्रह्म ना कह करके उसको अपरा विद्या कहते हैं। अपरा विद्या में जगत को भी रख सकते, शब्द को भी रख सकते, वेद को भी रख सकते, रखते ही हैं। शब्द और जगत के माध्यम से ब्रह्म को जाना जा सकता है, इसलिए शब्द को ब्रह्म कहते हैं, जगत को भी ब्रह्म कहा जाता है। परंतु उसमें विशेषण लगा देते, वो शब्द ब्रह्म है, अरे जगत ब्रह्म को अपरा ब्रह्म बोलते। जगत ब्रह्म ना बोलकर क्या बोलते? वो शब्द ब्रह्म को शब्द ब्रह्म ही बोलते। जगत में जो ब्रह्म प्रकट होता है उसको क्या बोलते हैं? अपर ब्रह्म। इस अपर ब्रह्म से पर ब्रह्म को जानो, शब्द ब्रह्म से ब्रह्म को जानो। अब ब्रह्म को जाने के पश्चात शब्द को छोड़ दिया था, साधन था। ये साधन साध्य के सिद्ध होने के बाद शब्द को छोड़ दिया था। वैसे ही जगत के माध्यम से उपनिषद में हमने देखा, कोई सूर्य को ब्रह्म को देखा, कोई चंद्रमा को, कोई जल को, कोई वायु में, कोई पृथ्वी में, कोई अंतरिक्ष में, कोई जूलोक में, आदि आदि में ब्रह्म को देखा। फिर वहां से यथार्थ ब्रह्म को देखते। तो जगत के माध्यम से भी, जगत के परीक्षण से भी ब्रह्म की पहचान होती है। ब्रह्म प्रत्यक्ष है, बोलते हैं ना, तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। ब्रह्म प्रत्यक्ष है। कहां है प्रत्यक्ष? जगत में प्रत्यक्ष है। क्योंकि किसी भी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है तो किस रूप में होता है? गुण और कर्म से ही होता है, द्रव्य का प्रत्यक्ष होता ही नहीं। द्रव्य के अंदर विद्यमान गुण, रूप, रस आदि गुण ही प्रत्यक्ष होते हैं, और या उसके अंदर होने वाली क्रियाएं प्रत्यक्ष होती। इनके माध्यम से, इन गुणों से द्रव्य का भी प्रत्यक्ष हो गया मान लिया जाता, परंतु द्रव्य का प्रत्यक्ष होता नहीं है। इन गुणों को, क्रियाओं को छोड़कर कभी द्रव्य का प्रत्यक्ष करके देखो, कोई हो ही नहीं सकता। इनके माध्यम से ही द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, द्रव्य का प्रत्यक्ष होता नहीं है मान लिया जाता। वैसे ही जब ईश्वर के गुण, ईश्वर गुण कौन सा? ज्ञान, वेद ज्ञान, ज्ञान भी एक गुण है। तो ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का गुण ज्ञान के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है वेद, और ईश्वर की क्रिया जगत में दिखाई दे रही है। तो क्रिया और गुण के माध्यम से इन दोनों का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो गुणी ईश्वर का प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष हो रहा है। इसे तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तो ये प्रत्यक्ष है बोलते हैं। परंतु अपर ब्रह्म के रूप में प्रत्यक्ष है वो। इस अपर ब्रह्म से परब्रह्म को जानना होगा, तब यथार्थ प्रत्यक्ष होता। तो शब्द ब्रह्म से परब्रह्म के प्रकार साक्षात्कार होने के पश्चात शब्द को छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही इस जगत ब्रह्म से, अपर ब्रह्म से
परब्रह्म का साक्षात्कार होने के पश्चात जगत को छोड़ दिया जाता है, या जगत को छोड़ने के बाद ही परब्रह्म का साक्षात्कार होता है। जगत का तात्पर्य जो इस आत्मा के साथ बद्ध जो सूक्ष्म शरीर है उसको छोड़ देता है, इससे मुक्त हो जाता है। इसलिए अपरब्रह्म है। परब्रह्म को प्राप्त करने का साधन है, असाध्य के सिद्ध होने पर साधन को छोड़ दिया जाता है। भोगापवर्गार्थम कहा जाता है, भोग और वर्ग के लिए ही ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर मिला, उसको प्राप्त करने के पश्चात इन दोनों को छोड़ दो। तो छोड़ने के पश्चात क्या बचा? छोड़ने के पश्चात क्या बचा हाथ में? ब्रह्म एक ही है ना। ब्रह्म को मिलने के बाद इसको छोड़ दिया ना, तो क्या बचा? ब्रह्म एक ही बचा। इसलिए कहते हैं पूर्णम एवं अवशिष्यते, पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्ण ब्रह्म संबंधी इस पूर्ण जगत को जानकर, आदाय का तात्पर्य ग्रहण करके जानकर, पूर्णम एवं अवशिष्यते, पूर्ण ब्रह्म ही बच जाता अंत में, उसको नहीं छोड़ सकते। चाहे बद्ध अवस्था में हो चाहे मुक्त अवस्था में हो, उसको छोड़ के नहीं रह सकते, तो वो पूर्ण ही रहता। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवं अवशिष्यते। और वो पूर्ण ब्रह्म कैसा है, उसका नाम क्या है, इसको स्वरूप बता रहे हैं आगे आगे। ओम खम ब्रह्म, ये मंत्र का अंश है। वो ब्रह्म ओम है, उसका नाम क्या है? ओम है, और कुछ नहीं। उसका नाम वहां जाने के बाद ओम ही बोलता है, ब्रह्म ओम। और वह है कैसा है? खम, खम है। तो खम का तात्पर्य आकाश जैसा व्यापक है। अब आकाश जैसा कैसा गया अर्थ? खा का अर्थ आकाश लेते, तो आकाश ही ब्रह्म है। आता भी आकाश है, ब्रह्म है, आकाश है ब्रह्म, आकाश को ब्रह्म कहा जाता है। आकाश में लिखा शब्द आता है तो आकाश ही ब्रह्म कहो। आकाश जैसा व्यापक ब्रह्म है, ऐसा अर्थ कैसे निकालते? जैसा शब्द कैसे आएगा, अर्थ कैसे आएगा? आ देवदत्त को जब देवदत्त कहते हैं तो सादृश्य अर्थ आता है, महाभाष्य में आता है। ईवा शब्द के प्रयोग के बिना भी ईवा अर्थ आता है। ईवा माने जैसा, ईवा शब्द के प्रयोग के बिना भी ईवा अर्थ आता है। इसके लिए महाभाष्यकार उदाहरण देते हैं कि आ देवदत्तो यम देवदत्तः इत्युच्यते। आद ये पूरा देवत है, ये तो कुछ नाम तो देवता नहीं है, तो उसको बोल दिया ये पूरा देवत है। ये पूरा देवत मतलब देवता जैसा, ये पूरा रावण है मतलब वो रावण तो नहीं है, पर कहते हैं कोई तो रावण जैसा दुष्ट, रावण जैसा राक्षस, राक्षसी स्वभाव वाला, तो जैसा अर्थ अपने आप आता, तो वैसा ही आकाश एक भूत है, वो ब्रह्म तो नहीं है, परंतु उसको खा कहा है, खा को ब्रह्म कहा जा रहा है। तो आकाश जैसा व्यापक उदाहरण के रूप में बता दिया जाता है। तो ब्रह्म की उपासना ओम शब्द से करो। और एक विशाल ब्रह्म है, अनंत शक्ति वाला, सब जगह विद्यमान और अनंत ज्ञान वाला, इस रूप में एक व्यापक दृष्टि से उसकी उपासना करो। ये उपाय यहां बता दिया कि ब्रह्म है, उसका नाम ओम है, ओम नाम से उपासना करो। और उसका व्यापक दृष्टिकोण से, अत्यंत विशाल मान करके हर दृष्टि से,
विशाल मान करके उसकी उपासना करनी चाहिए, ये बता दिया। और खम पुराणम, ये खा क्या है? ये पुराण है, पुरातन गुण है उसका, सनातन है, सदा रहने वाला। उसका ये जो गुण है ये पुरातन है, या उसका जो नाम है, परमात्मा का नाम खा भी है, उसका जो नाम है खा, ये भी पुरातन है, और ओम भी पुरातन है। और वायुरम खम इति कौरव्यायनी पुत्र आह स्म, जो खा का अर्थ पुरातन है बता दिया, परंतु कौरव्यायनी पुत्र कहते हैं कि वायु को ही खा कहते हैं। वायु का तात्पर्य जिसमें वायु ओतप्रोत हो, एक सूत्र रूप में विद्यमान हो, उसको वायु कहते हैं। वायु जिसके अंदर विद्यमान है, वायुवान तो वायु कहते हैं। मत अर्थ में यहाँ रा होते हैं, वायु राम है वायुमान। तो जिसमें सूत्रात्मा वायु वायु वायुरम खम इति, वायु को ही वायु जैसा जो व्यापक ओतप्रोत, वायु जिसमें परमात्मा, परमात्मा जिसमें ओतप्रोत है, उसको ही खा कहते हैं। ऐसा कौरव्यायनी पुत्र आचार्य कहते हैं। और आगे कहते हैं वेदाः अयम ब्राह्मणाः विदुः, ब्राह्मण ब्रह्मविद लोग कहते हैं कि अयम वेद, ये तो वेद है। कौन? अयम ओंकार, ये जो ओंकार है वो वेद है। ओंकार वेद है, वेद का सार है। हमने देखा ओंकार की व्याख्या में, ओंकार में 3 वर्ण हैं, और अवर्ण किससे निकला? ऋग्वेद से, और वर्ण यजुर्वेद से, और मां सामवेद से। उन्होंने ये वेद, 3 वेद निकले, 3 वेदों से फिर 3 लोक निकले, 3 लोगों से फिर वो 3 महाव्याहृतियाँ निकली, भू भुवः स्वः। तो महाव्याहृतियों से ये 3 वर्ण निकले, ये आया था। ये 3 वर्णों का, और 3 वर्ण से बना हुआ जो ओंकार है ये वेद ही है। तो वेद ही है तात्पर्य, वेदों का सार है। अब वेदों का सार का तात्पर्य क्या है? वेदों का सार ओम है, इसका तात्पर्य क्या है? परमात्मा। वेदों का सार परमात्मा तात्पर्य, सार मतलब रस, जैसे किसी पत्ते को कुट कर रस निकालते हैं, ये उसका सार है, रस है। तो ऐसे वेदों का सार ओम है, इसका तात्पर्य, इसका तात्पर्य यह है चारों वेदों को पढ़ करके ये जानने योग्य है। चारों वेदों को क्यों पढ़ना? ओम को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, ना कि वेद को जानने के लिए वेद को पढ़ना। वेद के लिए वेद नहीं पढ़ना। वेद को पढ़ना किस लिए? वेद को पढ़ने का लक्ष्य क्या है? परमात्मा को जानना। अब वेद को समझने के लिए व्याकरण आदि पढ़ते हैं। व्याकरण पढ़ करके बहुत सारे लोग स्नातक बन जाते हैं, बस हमारा तो विद्या पूर्ति हो गई। वो साधन का भी साधन है। ब्रह्म को जान साध्य है, ब्रह्म साध्य है, और उसको जानने के साधन है वेद है। अब वेद को समझने के वेद ही साधन है, इसलिए उसको अपरा विद्या में रखा है। अपरा विद्या पर ब्रह्म को जानने के लिए साधन है वो, और जिससे परमात्मा को जाना जाता है वो परा विद्या है, वो पर ब्रह्म है। और उसका साधन है अपर ब्रह्म है, अपरा विद्या है। और उसको समझने के लिए शास्त्रों का प्रणयन हुआ, और उसमें सबसे पहला साधन है व्याकरण। तो व्याकरण, नृत्य, छंद, ज्योतिष आदि आदि 6 वेदांगों को पढ़ना, ये 6 दर्शन पढ़ना,
फिर उपनिषद पढ़ना इत्यादि सभी शास्त्रों को पढ़ करके ये सारे क्या है, वेद को समझने के लिए। फिर वेद को समझने के पश्चात है फिर परमात्मा जानना। ये ओम माने ओम का तात्पर्य, जैसे किसी नाम ले लिया देवदत्त, देवदत्त नाम लेने से देवदत्त नाम को समझते हैं या आदमी को समझते हैं? आदमी को समझते। ऐसे ओम बोलने से ओम ही वेद, ये वेद वेद, ये ओम वेद है तात्पर्य, ओम नहीं ब्रह्म, ब्रह्म वेद है, वेद का सार है। वेद का सार ओम है तात्पर्य, वेद का सार ब्रह्म है। वेद के माध्यम से वो जानने योग्य है। यदि उसको नहीं जाना तो फिर ये वेद पढ़ के क्या करेंगे? कोई उसका गाड़ी ले लिया कहीं जाने के लिए, खरीद लिया, कहीं कहीं नहीं जाते, बस घर में रखकर पूजा करते, तो गाड़ी लेने का प्रयोजन नहीं, सिद्ध नहीं होता। तो वैसा ही वेद पढ़ लिया किस लिए? ब्रह्म को जानने के लिए। यदि ब्रह्म को नहीं जाना तो वैसा ही गाड़ी खरीद के घर में रख लिया, ऐसा ही है। योग दर्शन पढ़ लिया और योगाभ्यास नहीं किया, फिर योगी नहीं बनता। वैसा ही जैसे खगोल विद्या पढ़ लिया और उसमें आकाश में पहुंच जाता वो, या उसे जाने के लिए बहुत कुछ साधन बनाना पड़ता है, रॉकेट बनाने पड़ते। चंद्रमा के चंद्रलोक का पूरा अध्ययन कर लिया और चंद्रमा पहुंच जाता। वहां पहुंचने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता, कितना खर्चा करना पड़ता, कितने लोग उसमें लगे रहते, तब जाकर के कोई किसी साधन में बैठ करके, रॉकेट में बैठ करके वहां वो पहुंच जाता। ठीक है, पर वहां उतरता, फिर वापस लौट के आना भी है उसको। जब तक लौट के नहीं आता तब तक उसके पीछे बहुत बड़ी टीम लगी रहती है, हजारों वैज्ञानिक लगे रहते दिन रात वो भी, तब जाकर के वो वापस लौट के आता वहां जाकर के। केवल अध्ययन करने से वहां नहीं पहुंचा ना। वैसा ही उपनिषद पढ़ने से मात्र से कोई आध्यात्म नहीं बनता, योग दर्शन पढ़ने मात्र से कोई योगी नहीं बनता, वेद पढ़ने से कोई ब्रह्मविद नहीं होता, ब्राह्मण नहीं बनता। फिर उसको अलग प्रयास करना होगा, तीव्र प्रयास करना होगा, दृढ़ प्रयास करना होगा, दृढ़ प्रयत्न करना होगा, तब जाकर के उसको प्राप्त होता है। तो इसलिए कहते हैं ये ओम ब्रह्म वेद है, मतलब वेद का सार है। वेद के माध्यम से उसी का आशय आगे बता रहे हैं। वेदोयम ब्राह्मण विदुः, ये ब्राह्मण लोग कहते हैं ये तो वेद है, मतलब वेद का सार है। क्यों? वेद एनेन यद वेदितव्यम, इस ओंकार के माध्यम से जो जानने योग्य है उसको जानो। और ओम भी साधन है, नाम भी एक साधन है, नाम को जानने के लिए। वहां जाओ, देवता को लेके आओ, चैत्र को लेके आओ, मैत्री को लेके आओ, किसी को बोल दिया तो वहां जाके पूछते कि यहाँ देवता कौन है, पूछते नहीं। तो वैसा ही ओम उसका नाम है, वहां जाके ढूंढो वो ओम कौन है। वेद का सार ओम है, और ओम इस ओंकार के माध्यम से, एनेना इस ओंकार के माध्यम से यद वेदितव्यम, जो जानने योग्य है वो जाना जाता है। वहां जाने पश्चात फिर छोड़ दो, ओम को भी छोड़ दो, बस उसी में लीन हो जाते हैं। मुनकोपनिषद में भी आया था, तम एव एकम जान था आत्मानम अन्या वाचो विमुंच था, अमृतस्य एष सेतु, ये अमृत का सेतु है। वहां जाने के पश्चात इन पूरे को छोड़ दो, शब्द को, वेद को छोड़ दो, शब्द को छोड़ दो, सबको छोड़ दो। तम एव एकम जान था आत्मान, उस एक आत्मा को जानो, अन्या वाचो विमुंच था, अन्य सब वाणी छोड़ दो। लौकिक वाणी को, गप सप को, सबको छोड़ के मौन हो जाओगे, अंतरलीन हो जाते। फिर अंतरलीन होने के पश्चात जिसके माध्यम से वहां पहुंचते हैं उस माध्यम को भी छोड़ देना, साधन को भी छोड़ देना। तो ये
पहला ब्राह्मण समाप्त हो गया। और इसके आगे द्वितीय ब्राह्मण आदि और आगे का छठा अध्याय ये भी पूरा एक परिशिष्ट रूप में मान लेते हैं, अनुबंध के रूप में मान लेते हैं।